जय हिंद बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया है प्रकाश से संबंधित, प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या होता है, आपने उसको पढ़ा होगा और समझा होगा। आज हम प्रकाश के परिवर्तन के नियम को देखेंगे और हमेशा यही हम कहेंगे आपसे कि आप चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते रहिए, क्योंकि ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपके पास मात्र 3 से 3.5 महीना, और एक बार ये समय चला गया तो फिर आपको बार बार ये समय आपको मौका नहीं देगा। बस आपका एक ही काम है, पढ़ना और अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलना। आपके माँ बाप आपसे बहुत सारे सपने सजाए हैं। ज़रा सोचिए कि जिस दिन आप टॉप 10 में आएंगे या 420 प्लस नंबर लाएंगे, वो माँ उस दिन आपके माथे पर तिलक लगाएगी तो कैसा मंजर होगा। थोड़ा एक बार इसको फील कीजिए। तो इस चीज़ को इस हौसले के साथ, इस जोश के साथ पढ़ाई को करना है और कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। और ऐसे तो ज़िंदगी में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ, और इन समस्याओं से लड़कर इनकी खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो आइए हम प्रकाश के परिवर्तन के नियम को देखते हैं। इसके पहले एक चीज़ को कहेंगे, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा ज़मीन पर, यह आसमां भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीतने की गूंज होनी चाहिए। तो आइए इस मंजिल को, इसकी औकात दिखाते हैं और ये आगे का जो टॉपिक है उसको हम शुरुआत करते हैं। तो प्रकाश का जो परिवर्तन का नियम है 2 है। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रकाश की परिवर्तन के, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम, पहला नियम, इसको अलग मार्कर से थोड़ा लिख लेते हैं। तो पहला नियम होगा आपतित किरण, आपतित किरण कमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा इस पर तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। क्या डाला गया? अभिलंब। अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए यहाँ आप फिगर बनाते हैं। ये मेरे पास एक है समतल दर्पण। समतल मतलब पीछे वीडियो में बताएं, समतल तल मतलब एकदम प्लेन, बराबर होना चाहिए, कहीं उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, उसी को समतल कहते हैं। तो इसको कलई कर देंगे चांदी के, ये हो गया कलई। इसका नाम लिख देते हैं यम यम डैश। क्या लिखेंगे? यम यम डैश। और यहाँ पे एक किरण आ रही है, तो आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, और यहाँ से टकरा कर चली जाएगी कौन सी? तो ये हो गया हमारी परावर्तित किरण। और इसके बीच में हम एक अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब मतलब जो 90 डिग्री कोण बनाता हो। टोटल कोण कितना बनाएंगे इधर? 90 डिग्री। अब देखिए, तो ये होगा कोण आई और ये होगा कोण आर। देखिए इसका नाम क्या है? तो इसको अलग से लिखते हैं। ये हो गया हमारा आपतित किरण, आपतित किरण। और टकरा कर जो लौटी है उसका नाम क्या है? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और बीच में जो ये खींचे हैं, ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। और यहाँ एक बिंदु दे देते हैं, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोलेंगे इसको, आपतन बिंदु। और यह जो कोण है
इस कोड का नाम है आपतन कोड। क्या कहेंगे इसको? आपतन कोड। और इसका जो नाम है यह है परावर्तन कोड। परावर्तन कोड, ठीक है। तो पहला आपने चीजों को समझा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इस आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। देखो, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, इस पर कौन सा खींचे? अभिलंब। ये तीनों एक ही समतल में, माने एक ही है, एक ही तल में है कि नहीं है? तीनों एक ही साइड में है। तो ये परावर्तन का पहला नियम होता है, जो थोड़ा सा लंबा है, याद करना पड़ेगा। लंबा है क्या? एक लाइन का ही है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। फिगर से आप देख सकते हैं। दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम भी आसान है। तो दूसरा नियम क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। यानी कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई किसके बराबर होगा? कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। जितना मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये 90 डिग्री का भी नहीं हो सकता। आपतन कोण और परावर्तन कोण नोट में लिख दीजिएगा, नोट कोण आई बराबर कोण आर इक्वल नोट 90 डिग्री। आपतन कोण, परावर्तन कोण का मान कभी 90 डिग्री नहीं हो सकता है। लिख सकते हैं यहाँ पर, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान, या अर्थात कर देते हैं, अर्थात इसी चीज को वैसे लिख रहे हैं, अर्थात आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान 90 डिग्री नहीं हो सकता है। समझ गए? यानी आपतन कोण, परावर्तन कोण का मान 90 डिग्री नहीं हो सकता। हमेशा 90 से क्या होगा? कम होगा। 0 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, लेकिन 90 कभी भी नहीं होता। दो नियम याद रखना। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। फिगर के द्वारा समझ सकते हैं, ये आई हो गया, ये आर हो गया, और ये जो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, इस पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर होता है। और आपतन कोण परावर्तन कोण कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा। एक क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। क्वेश्चन कहें कि यदि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान 40 डिग्री है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपतन कोण का मान 40 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान, कोण का मान क्या होगा? ठीक है। और हमारे पास ऑप्शन है, ए नंबर 30 डिग्री, बी नंबर 40 डिग्री, सी नंबर 45 डिग्री, डी नंबर 110 डिग्री। तो क्या होगा? देखिए, अभी आपको हम पढ़ाए हैं, तो कोण आई जो होता है, कोण आई लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर, आपतन कोण किसके बराबर होता है?
परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर, यानी कोण आर का मान कितना हो जाएगा 40 डिग्री। यानी जो आपतन कोण का मान होगा वही क्या होगा परावर्तन। तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि आपतन कोण का मान 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा बताइए। 30, 40, 45, 110, तो हम पढ़े आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन आपका बी क्या होगा सही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम को समझे होंगे और आगे जो वो पढ़ेंगे प्रकाश से परावर्तन संबंधित पद पढ़ेंगे कि आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होती है, परावर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और इस चीज़ों को ध्यान में रखना है और जितना हम पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को एक एक करके आपको एक नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स, और उसको लिखते रहिए। और नहीं हो तो 1 से 2 बार वीडियो को क्या कीजिए आप देखते रहिए, चीज़ें आपको एकदम समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी आपको समझ में आएगी। और जो चीज़ों को हम फैक्ट बता रहे हैं, चूँकि ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो कहीं से घुमा के पूछ सकता है क्वेश्चन को, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में देना। पहला जैसा नहीं है कि आप सब्जेक्टिव है तो कैसे भी कर दिए, तो दिमाग में चीज़ों को समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को समझना है। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखिए।